अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो है कल की चीफ जस्टिस ने जो कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू। क्या गुफ्तगू की चीफ जस्टिस साहब ने, ये तो अब बहुत ज़्यादा बातें हैं जो बाहर निकल रही हैं। हमारे एक दोस्त वीलॉगर हैं, उन्होंने एक वीलॉग इस पर बहुत डिटेल में किया है। उसके अंदर जो कुछ गुफ्तगू उन्होंने बताई है वो बहुत ख़तरनाक बातें हैं। उनसे पता ये चलता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो इमरान खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो इमरान खान साहब की बहादुरी पर रश्क करते हैं और वो ये कहते हैं सहाफ़ियों से कि इमरान खान साहब से गलत पंगा ले बैठी है फ़ौज। जी बिल्कुल यही बात है जो इस वक्त आर्मी चीफ के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की। ये वो बातें हैं जो कि हम ड्राइंग रूम्स के अंदर करते थे, हम अपने ऑफिस में करते थे, हम सहाफ़ी आपस में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, जब हम उसके ऊपर बात करते थे तो हम ये बात करते थे कि ये चीफ जस्टिस साहब जो है इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। लेकिन अब तो तमाम तर जो पर्दे हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने खुद उठा दिए। अपनी मुद्दत मयाद जो है, उनकी जो मयाद है मुलाजमत की, वो भी ख़त्म नहीं हुई। सितंबर में वो ख़त्म होगी, उसके बाद वो ये गुफ्तगू कर सकते थे, ये सारी बातें वो तब भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यही वक्त चूज़ किया। उन्होंने ये वक्त, जबकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन पर बहुत बड़े बड़े मुकदमात चल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अदालत जो सबसे बड़ी है उसका चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान साहब का फ़ैन बॉय निकला। ये है पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी खबर। हम सब ये जानते थे, हमारा ख्याल था कि शायद ये फैमिली का प्रेशर है। चीफ जस्टिस साहब की सास साहिबा की ऑडियो तो आप सब सुन चुके हैं, उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब ने कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बनने दिया। जो हुकूमत पाकिस्तान ने इंक्वायरी कमीशन बनाया आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, चीफ जस्टिस साहब ने उसको भी काम से रोक दिया। चीफ जस्टिस साहब ने न सिर्फ इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधे, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने यह भी बताया कि वो अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद, और ज़ाती भी नहीं, अपने जो साथी जजेस हैं, जो उनके ग्रुप के जजेस हैं, उनकी पसंद और नापसंद पर जस्टिस को या जो आते हैं जजेस हजरात हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जो एलिवेशन है वो किसी मेरिट पर नहीं होती। पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो तैनातियां हैं वो किसी मेरिट पर नहीं होती, बल्कि चीफ जस्टिस साहब के जो साथी जजेस हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती हैं। इवन दो कि अगर एक जज जो वो क्वालिफाइड है, वो चीफ जस्टिस की दोस्तों की मर्ज़ी से ना अगर हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता। उन्होंने ये बात सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे उनको उनकी जो एलिवेशन नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसकी क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि मैंने तो फाइल पढ़ ली थी उनकी और मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन फिर मेरे दो साथी जजेस मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इनको एलिवेट मत करें। इवन दो जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो इंसिस्ट कर रहे थे कि ये बहुत अच्छे जज हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहिए, हमें इनकी यहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ है उसकी ज़रूरत है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने साथी एक जज हैं जिनके ऊपर इस वक्त रेफरेंस दायर है करप्ट प्रैक्टिसेस का, उनके बारे में भी खुलकर दिफा किया और कहा कि वो बड़े नीट एंड क्लीन शख्स हैं, उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है और मैं जो हूँ इस बात में बड़ा क्लियर हूँ। वो अब चीफ जस्टिस साहब कैसे क्लियर हैं ये तो हम नहीं जानते कि उन्होंने इस किस्म की कौन सी इंक्वायरी की, उनके खिलाफ उन्होंने कौन सी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये केस चलाया जहाँ पर वो जज साहब जो है उन्होंने आकर अपनी जो सफाई दी और कहा कि बेगुनाही जो है वो साबित कर दी। खैर चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको ये तमाम गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। जो भी सहाफ़ी हजरात थे जिनके साथ उन्होंने ये बातचीत की, और ये मल्टीपल सोर्सेज से बात कंफर्म हो चुकी है कि उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की जिसको हम सिर्फ लूज टॉक कह सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने एक ऐसा फ़िज़ा के बारे में अंदिया दिया, ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया है वो फ़ौज के मद्दे मुकाबिल खुल कर खड़ी है, और जो अदालतें हैं वो फ़ैसले जो हैं वो मेरिट पर या शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए नहीं कर रहे, बल्कि फ़ौज की जो मुखालफत है उसके अंदर फ़ैसले किए जा रहे हैं, और फ़ौज की मुखालफत भी इमरान खान की सपोर्ट में की जा रही है। वरना यही जजेस हैं, यही चीफ जस्टिस, यही कोर्ट्स हुआ करती थी, यही सुप्रीम कोर्ट होती थी, और हम सब जानते हैं कि इन्हीं कोर्ट्स के थ्रू व्हाट्सएप जस्टिस हुआ करता था, जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा देनी थी तो सज़ा दी गई। तब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो कहाँ पर थे, वो इसी कोर्ट के जस्टिस थे, और बहुत सारे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फैसले हैं उनमें बेंच का पार्ट भी होते थे। तो आने वाला दिन है ये जो हैं बहुत मुश्किल नज़र आते हैं चीफ जस्टिस साहब के लिए, जो बाकी 2 महीने रह चुके हैं, क्योंकि टाइम उनके पास कम है और इस किस्म की गुफ्तगू के बाद मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर अपनी कुर्सी पर सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि ऐसी गुफ्तगू जबकि बड़ी क्लियर बात है, ये बात तो बहुत क्लियर चल रही है, मिलिट्री कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में वो आया ही शायद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो जुडिशरी है
टॉप टू बॉटम जो है वो कानून की अमलदारी की बजाय इमरान खान साहब की अमलदारी कर रही है। आज की दूसरी जो न्यू खबर है वो भी अदालतों से रिलेटेड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिल गया है। चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने केस जो था उसका फैसला किया। केस क्या था, तोशाखाना के अंदर जो लोअर कोर्ट ने इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी शुरू कर दी थी और इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ अपील की थी। वो अपील लोअर कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इमरान खान साहब उस अपील के मुस्तरद होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और वहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज फैसला दिया। इमरान खान साहब को फेवर हो गई, इमरान खान साहब के हक में हो गया फैसला। चीफ जस्टिस साहब ने कहा लोअर कोर्ट को कि उनका जो फैसला है इमरान खान साहब की जो पहली उन्होंने पिटीशन दायर की थी उसको रद्द करने का, वो गलत है, उसको दोबारा से सुना जाए। फ़र्द जुर्म वाली कार्रवाई जो है वो दोबारा से वापस की जाए और इमरान खान साहब को मौका दिया जाए। याद रहे कि ये वो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब बड़ा खुलकर कह चुके हैं और इमरान खान साहब की वो जो ऑडियो लीक आई थी उसके अंदर भी वो कहते पाए गए हैं कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। इमरान खान साहब इनके खिलाफ कह भी चुके हैं कि वो उनके केसेस मत सुने। हैरत की बात है कि ये वो इमरान खान साहब हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो कह रहे हैं कि आपकी शफाफियत, आपके सारे प्रोसेस की शफाफियत पर सवालात हैं, आप हमारे खिलाफ फैसले देते हैं, इसलिए आप हमारे मजीद केसेस मत सुने। लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी शफाफियत के ऊपर अब तो खैर कोई सवाल रह ही नहीं गया, साफ नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान साहब के कैंप से खेल रहे हैं। इमरान खान साहब की पवेलियन से वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। जब वो पैड बांध कराते हैं तो शायद ऐसा फील होता है कि वो इमरान खान साहब से पूछ कर आते हैं और वो ऑब्वियसली उन्होंने इमरान खान साहब को गुड टू सी यू भी कहा था 9 मई के बाद, आपको याद होगा सबको। तो उनके ऊपर जब एतराज़ात हुकूमत की तरफ से उठाए जाते हैं तब तो शायद इमरान खान साहब जो हैं और उनके जो साथी हैं दीगर और रुफ़का और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हो गए उनके, या और मुख्तलिफ लोग हो गए, ये सब जो लोग एक रैकेट का हिस्सा हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जज ही केस सुनेंगे। लेकिन अपनी बारी आती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में इमरान खान साहब ने एक पिटिशन पहले ही फाइल कर दी हुई है, इवन दो आज उनको रिलीफ मिल गया। अब देखें आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का रवैया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में तब्दील होता है या नहीं। दिन की आखिरी खबर है IMF के प्रोग्राम से रिलेटेड। IMF ने हमें प्रोग्राम तो अप्रूव कर दिया है, पैसे पाकिस्तान को मिल जाएंगे। 9 महीने के अंदर ये पैसे शायद सारे ना मिल सकें, लेकिन उससे फ़ायदा बहुत हुआ। मार्केट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हो चुकी हैं। डॉलर जो है वो ओपन मार्केट के अंदर मुसलसल गिर रहा है। आज तो इंटरबैंक ट्रेड के अंदर भी डॉलर जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आया है। आने वाले दिनों में शायद आवाम के लिए इंपोर्ट की हद तक जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनके शायद सस्ते होने की नवीद हो। लेकिन टैक्सेस इंक्रीज़ करने हैं। हुकूमत को IMF से वादा किया है कि आवाम पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा। तो अगर कुछ कमी भी होगी कीमतों के अंदर, अगर कुछ डॉलर की वजह से इंपोर्ट प्राइसेस में कमी भी होगी तो वो हमारे तक शायद नहीं पहुंचेगी। ये है बुरी खबर। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात का फैसला भी इसी बात पर होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है ये अगले 2 महीने में इस महंगाई को किस हद तक कंट्रोल कर सकती है। अगर तो वो आवाम को कुछ रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे तो शायद इमरान नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी भी आसान हो जाएगी, वरना पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का आना मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।